नीति आयोग द्वारा 7 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में जारी रिपोर्ट फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, विमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट भारत में महिलाओं की बदलती वित्तीय भूमिका को दर्शाती है। ये रिपोर्ट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ट्रांस यूनियन सिविल और माइक्रोसेफ कंसल्टिंग के सहयोग से तैयार की गई है। इसमें लगभग 16 करोड़ क्रेडिट एक्टिव महिलाओं के डेटा और ग्रामीण महिला उद्यमियों के अनुभवों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं का कुल क्रेडिट पोर्टफोलियो 2025 तक बढ़कर 76 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कुल सिस्टम क्रेडिट का 26% है। 2017 के 16 लाख करोड़ रुपए की तुलना में यह लगभग 4.8 गुना वृद्धि है। इसी अवधि में महिलाओं में क्रेडिट पहुंच 19% से बढ़कर 36% हो गई है और क्रेडिट एक्टिव महिलाओं की संख्या में 9% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। ये संकेत देता है कि महिलाएं अब केवल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच ही नहीं बना रहीं, बल्कि सक्रिय रूप से आर्थिक गतिविधियों में भाग ले रही हैं। रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं का झुकाव अब माइक्रो फाइनेंस से आगे बढ़कर रिटेल और बिजनेस लोन की ओर हो रहा है। विशेष रूप से बिजनेस लोन में तेज वृद्धि हुई है, जहां 2022 से 2025 के बीच 31% की CAGR दर्ज की गई। लगभग 19% माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ता अब व्यक्तिगत या व्यावसायिक ऋण ले रहे हैं, जो उनकी आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। साथ ही महिलाएं हाउसिंग लोन और गोल्ड लोन जैसे उत्पादों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जिससे संपत्ति स्वामित्व बढ़ रहा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI और आधार KYC ने महिलाओं के लिए क्रेडिट प्राप्त करना आसान बनाया है। डिजिटल प्रक्रियाओं के कारण लोन अप्रूवल तेजी से होने लगे हैं और महिलाओं की औपचारिक वित्तीय प्रणाली में भागीदारी बढ़ी है। इसके अलावा महिलाओं का क्रेडिट व्यवहार बेहतर पाया गया है। वे औसत से लगभग 30% कम डिफॉल्ट करती हैं, जिससे वे विश्वसनीय उधारकर्ता के रूप में उभर रही हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। ग्रामीण महिलाओं में टाइम पॉवर्टी, साझा मोबाइल का उपयोग और सीमित वित्तीय निर्णय लेने की स्वतंत्रता उनके पूर्ण आर्थिक सशक्तिकरण में बाधा है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में बढ़ते NPA और नए उधारकर्ताओं की कमी भी चिंता का विषय है। रिपोर्ट सुझाव देती है कि महिलाओं के डिजिटल लेन देन डेटा का उपयोग कर फ्लो आधारित अंडरराइटिंग को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही क्रेडिट जागरूकता, महिलाओं के अनुकूल वित्तीय उत्पाद और SHG जैसे समूहों के माध्यम से विश्वास बढ़ाना आवश्यक है। निष्कर्षतः ये रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में महिलाएं अब केवल ऋण लेने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे आर्थिक विकास की प्रमुख निर्माता बन रही हैं। उनकी बढ़ती भागीदारी भारत की समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: रिपोर्ट के अनुसार टाइम पॉवर्टी का क्या अर्थ है? A. समय की अधिकता। B. समय की कमी। C. आर्थिक गरीबी। D. शिक्षा की कमी।